बिहार चुनाव में आज का दिन वोटर के नाम रहा, जिन्होंने जबरदस्त मतदान कर नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर मतदान किया है। सवाल यह है कि पहले फेज की बम्पर वोटिंग का मतलब क्या है और ये किसके पक्ष में हवा है। पहले फेज में आज बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। बड़ी संख्या में वोटर बूथ पर पहुंचे, लंबी लंबी कतारें लगी। नौजवान, महिला, बुजुर्ग, फर्स्ट टाइम वोटर सब वोट डालने पहुंचे। इतनी बम्पर वोटिंग हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिन 121 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, उन सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 56% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 60 को पार कर अभी तक 64 समथिंग तक पहुंच गया है। कई जगहों पर 65 से 70% के करीब वोट डाले गए। 64% से ऊपर वोटिंग हुई है। बिहार विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रथम चरण के जो मतदान है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें टोटल जो हमारे मतदान केंद्र हैं लगभग 45,341 हैं और मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या थी 23,554। और अभी तक जो हमारे पास जो 45,341 बूथ हैं, इसमें से चूँकि अभी भी कुछ जगह वोटिंग चल रही है और कुछ जगह हम लोग डाटा अपडेट कर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, तो 41,943 इतने का डाटा अपडेट हुआ है। इसके अनुसार 64.46% अभी मतदान का आंकड़ा है। ये अनंतिम है। अभी हम लोग 1 घंटे बाद जब फाइनल हो जाएगा, प्रेस नोट जारी करेंगे, तो उसमें 64.46% है, जो अभी 45,341 में से 41,943 का अपडेट डाटा प्राप्त हुआ है, उसके हिसाब से। तो अभी तक कितना मतदान हुआ है मैं बता दूं, क्योंकि परसेंटेज बताते बताते मैं गड़बड़ा गया था। 64.46%। लेकिन ये डाटा अंतिम नहीं है, शाम तक और डाटा आएगा, उसके बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी 64% से ऊपर मतदान अभी तक के आंकड़े के हिसाब से हो चुका है। वोटिंग की रफ्तार सुबह से ही काफ़ी तेज थी और शाम 5 बजे तक ये आंकड़ा 60% के पार पहुंच गया। सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई बेगूसराय जिले में, जहां कई जगह 68 से 70% तक वोट पड़े। बेगूसराय की तरह ही समस्तीपुर, मधेपुरा, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में भी 65% से ज़्यादा मतदान हुआ। इसी तरह लखीसराय, सहरसा, सारण और खगड़िया में 60 से 65% तक मतदान हुआ। इनके अलावा नालंदा, सीवान, मुंगेर, भोजपुर, शेखपुरा जिले में भी 55 से 60% तक वोटिंग हुई। राजधानी पटना की बात करें तो वहां शहरी क्षेत्रों में वोट कम पड़े, लेकिन ओवरऑल वोटिंग का आंकड़ा पटना में भी 55% से ज़्यादा रहा। पहले फेज में हुई बम्पर वोटिंग की सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इसके मायने निकाल रही हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों का दावा है कि इस बम्पर वोटिंग से तय हो गया है कि सरकार उन्हीं की बनने जा रही है। उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। गठबंधन एज वन यूनिट हम पांचों दल मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 14 तारीख को परिणामों के बाद एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता के जो आशीर्वाद मिल रहा बा एनडीए के प्रति, देख के दिल गदगद। मैंने बोला ना, सब बम बम है। मतदान प्रतिशत बढ़ने को लेकर अलग अलग दावे होते रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सत्ता विरोधी लहर की वजह से बम्पर वोटिंग होती है, जबकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि कई बार ज़्यादा मतदान सत्ता पक्ष में हक में होता है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 में इन 121 सीटों में लगभग 55% मतदान हुआ था। तो ये ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं कि आंकड़े मतदान की क्या कहते हैं। 2020 में
चुनाव में क्या हुआ था? चुनाव में 121 सीटों पर 55.82% मतदान हुआ था। इस बार 64.46 ऑलरेडी हो चुका था। 3 सीटों पर 40% से भी कम वोट पड़े थे इन 121 सीटों में, लेकिन इस बार देखिए बढ़ चढ़ के वोट हो रहा है। 6 सीटों पर मतदान 50% से भी कम था, लेकिन इस बार शायद ये नौबत नहीं आने वाली। 30 सीटों पर 55% से वोट कम पड़े थे और 54 सीटों पर 60% से कम मतदान था। सिर्फ 28 सीटों पर 60% से ज़्यादा मतदान था, लेकिन इस बार ये 60% से ज़्यादा मतदान 121 की 121 सीटों पर है। 64.46% वोट डाले जा चुके हैं। तो आपने देखा किस तरीके से दावे हो रहे हैं। सभी पार्टी और सभी लोग मतदान प्रतिशत को बढ़ने को लेकर इसको अलग अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में अगर देखा जाए तो हाल ही के दिनों में क्या होता है, हाल ही के दिनों में आपने महाराष्ट्र का चुनाव देखा। 2019 में कम वोट प्रतिशत पड़ा, 2024 में ज़्यादा पड़ा। क्या हुआ? बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आई। कमोवेश यही हरियाणा के चुनाव में पिछले 2 बार में देखने को मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब चुनाव लड़ा तो वो भी माँ और बहनों को पैसे देने की योजना को लेकर आई। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बार फिर से सरकार बन गई। हमने दिल्ली के अंदर क्या देखा? हमने दिल्ली के अंदर देखा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के अंदर पिछली बार से कम वोट प्रतिशत पड़ा और इस बार क्या हुआ? कम वोट प्रतिशत पड़ने के बाद भी जो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की सरकार, वो सरकार बाहर हो जाती है। बिहार के निर्माण को गति दे। बिहार लगातार अच्छी सरकार बनाकर, तो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, फिर से एनडीए की सरकार बनाकर, डबल इंजन की सरकार बनाकर बिहार के विकास को गति दे। एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। हर बिहारी साफ शब्दों में यहाँ अब शांति चाहता है, विकास चाहता है, आने वाले बच्चों का बेहतर भविष्य चाहता है। निवेशक जिसके भय से, ये राजद कांग्रेस के भय से निवेशक नहीं आते। एक भ्रष्टाचार और एक अपराध दोनों का पोषक है। ऐसे मानसिकता से बिहार मुक्त हो जाएगा इस बार चुनाव में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं। अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो? अब सच्चाई स्वीकार कर लो। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता उत्पल वल्लभ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कुशागर सक्सेना जुड़े हुए हैं, मनोज लाल दास मनु जेडीयू के नेता जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में मेरे साथ मुकेश रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। उत्पल वल्लभ जी, सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कि 100 सीटें जीतेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह की दावा हर एक गठबंधन करते हैं। अच्छा, मैं ये नियम बता दूं, सबके पास 60 सेकंड होंगे अपनी बात खत्म करने के लिए। प्लीज तय समय सीमा में अपनी बात खत्म कीजिएगा। उत्पल भाई, आपका टाइम शुरू होता है अब। दीपक जी, हर एक गठबंधन अपनी अपनी दावा करती है जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाती है। उनके दावा पर या हमारी दावा पर बात नहीं हो तो ज्यादा अच्छा हो। मामला बिहार के लोग क्या चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिहार के लोग सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं। आप देखिए, 10% ज्यादा मतदान सरकार के खिलाफ में जितने इन जो बातें हैं, युवा जो है बड़े पैमाने पे बेरोजगार है। नौजवान जो अभी सरकारी जो रिपोर्ट है, यानी कि जो जातीय सर्वेक्षण का जो 2023 का रिपोर्ट है, उसमें 46% युवा जो है, किशोर जो है, मैट्रिक पास नहीं किए हैं। वो उनके अभिभावक जिनके बच्चे बेरोजगार हैं। लॉ एंड ऑर्डर आप देखे होंगे कि विगत कुछ वर्षों से लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से चरमरा गई है और चुनाव आते आते तो रक्त रंजित हो गया चुनाव। सरकार वैसे गुंडों को जेल से छुड़ाती है, चुनाव लड़वाती है और मतदाता को धमकाती है। बाद में जब इस तरह से जो बड़े नेता होते हैं, प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नेता देश में नहीं है, प्रधानमंत्री भी जब आते हैं तो वो भी कट्टे की बात करते हैं और उनके साथ ये राजीव रंजन जी होते हैं, उनसे संदेश लेके जाते हैं और मोकामा में वो AK-47 और AK-56 की बात करते हैं कि सब कोई अनंत बन जाओ। तो आप इस तरह का संदेश दे रहे हैं बिहार को, आप बिहार को इस तरह का संदेश दे रहे हैं। ये जो नौजवान है जो बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं,
महिलाओं का जो सरकारी आंकड़ा है स्वास्थ्य विभाग का, उसमें 55% महिला एनीमिया की शिकार है। वो खून की कमी अर्थात कुपोषण के वजह से ये सब होते हैं। ठीक है, कौन चलिए सा मैं विकास सीधे मॉडल चलता हूं आपके यहां पास से। रुक जाइए, आपका वक्त खत्म हुआ। भूपेंद्र यादव जी मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में युवा निकले हुए हैं जो बेरोजगार हैं और उन्होंने जो वोट डाला है वो परिवर्तन के लिए डाला है। दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि बिहार की सम्मानित जनता यह एकदम जो है ना विकास बनाम जंगल राज के खिलाफ यह मैंडेट है। ये क्लियर रूप में बिहार की सम्मानित जनता आज से नहीं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद के बुनियाद पर इनकी खड़ी है पार्टी रे भाई इंडी गठबंधन का। समाजवाद एक ढोंग है और दिखावा है। और ये लोग जो है ना आदरणीय लालू प्रसाद जी किसी प्रकार बिहार की सत्ता हथियाने के लिए और उनके कुनबे एन केन परकेन जो है ना सिगुफा छोड़ते रहते हैं। बिहार की सम्मानित जनता इनकी सारी सिगुफा को समझ गया और विकास की बात कर रही है। बिहार की सम्मानित जनता जंगल राज को दोबारा वापस नहीं लाना चाहती है। और यह बिहार की नौजवान से लेकर के हमारा जो 7.5 करोड़ जो वोटर्स हैं, तो आज तो आधा ही लोग वोट किए हैं 121 सीटों पर। तो मैं 121 सीटों पर 100 सीट से अधिक एनडीए के फेवर में जो है ना आने जा रहा है मेरे भाई। और यह बिहार की सम्मानित जनता जो है ना एकदम माइंड मेकअप कर ली है कि एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकास का पहिया और नीतीश कुमार जी का, और दूसरी तरफ जो है ना जंगल राज के दो युवराज आदरणीय तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी का। ठीक है, तो देखिए रहे आप बिहार की सम्मानित जनता, इनको 65 साल से कांग्रेस को बाहर कर रखी है और यही बिहार की सम्मानित जनता जो है ना राजद को 20 वर्षों से बाहर रखी हुई है। बिहार के अंदर में जंगल राज दोबारा स्थापित ना हो, जंगल राज कुशाग्र सक्सेना जी, कुछ भी आप कर लीजिए, कितनी भी, रुक जाइए भूपेंद्र जी, कुशाग्र सक्सेना कितनी भी मेहनत कर लीजिए आप, कितनी भी वोट चोरी पर यात्रा निकाल लीजिए, लेकिन इस जंगल राज शब्द का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ये जंगल राज आपको हॉन्ट करता है, आपको परेशान करता है और इसी जंगल राज शब्द से बार बार नीतीश कुमार पलटकर वापस सरकार में भी आते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता जो भूपेंद्र यादव जी बैठे हैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। जंगल राज केंद्र सरकार के एनसीआरबी के डेटा कहते हैं 20 साल का जो रिकॉर्ड है आज की डेट में बिहार में हर दिन के हिसाब से 3 महिलाओं का रेप होता है, 8 मर्डर होते हैं, 40 किडनैपिंग होती है। बिहार में ये क्राइम चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, पलायन चरम पर है। आज जो वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ है, ये बदलाव के लिए हुआ है और बिहार से एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। 20 साल के इस मनुष्य जंगल राज का अंत बिहार के युवाओं ने आज पहले चरण में कर दिया है और ये बढ़ती हुई मतदान जो 10% से ऊपर का पिछले हिसाब से रिकॉर्ड टूटा है, ये इसका सबूत है। बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज किया था ना इसी बर्बर सरकार ने, उसका जवाब आज छात्रों ने दिया है, युवाओं ने दिया है। और जिस तरीके से महिलाओं का शोषण होता है, पलायन करना पड़ता है बिहार के नागरिकों को, युवाओं को 10वीं 12वीं करने के बाद अपना घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि बिहार में 20 साल से इंडस्ट्रीज नहीं है। तेजस्वी प्रण पे, महागठबंधन पे भरोसा करते हुए आज पहले चरण में भाजपा और जेडीयू के ये जो ढकोसलेबाजी का गठबंधन था, इसके खिलाफ बिहार ने अपना मतदान कर दिया है और बिहार से आज पहले चरण में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। और वास्तविक जंगल राज जो पिछले 20 साल से बिहार में तांडव कर रहा है, उसका अंत निश्चित है, जिसका आप प्रमाण देखेंगे आज किस तरह विजय कुमार सिन्हा ने आज एक ट्रेलर देखा जिसकी हम निंदा करते हैं, मगर यह जनता का गुस्सा है। जिस तरीके से आज बिहार की जनता ने गुस्से में वोट दिया है ना इन लोगों के खिलाफ, भाजपा और जेडीयू को, सालों साल सदियों तक मनु साहब, मनोज दास मनु जी, क्या क्रांति हो चुकी है। अब रुक जाइए कुशाग्र जी, अच्छा भाषण देते हैं आप, अच्छा स्पीच दे लेते हैं, अच्छा बोलते हैं, बड़ी तारीफ कर रहा हूं आपकी, आपको खुश होना चाहिए। दीपक जी, मैं क्षमा चाहूंगा, ये भाषण नहीं था, जज्बात है, जज्बात। ठीक है, मैंने मानी, मैं तारीफ कर रहा हूं। अरे मेरे भाई, मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी, अभी तक कोई भूला नहीं मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आर्टिकुलेट हैं, अपनी बातों को बहुत ठीक ढंग से रखते हैं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। मनु साहब, सुन लिया आपने, चाय तुरंत रख दीजिए और कुशाग्र की बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि अगर ये ऐसा भाषण देंगे तो वोट दूसरे वोट में चरण में आपको और नहीं मिलेगा। सर, ये क्या भाषण देंगे, इनके राहुल गांधी भी और 5 बार आके घूम जाए इस बिहार की धरती से। बिहार को मलेरिया और बुखार कहने वाले कांग्रेस को अगर जीत सीट मिल जाएगी,
छोड़ देंगे। यहाँ बैठकर क्रांति। अरे मनोज जी मैं आपको बार बार समझाता हूँ, आप इतना नाराज हो जाते हैं, जोर से बोलने लगते हैं, आपकी आवाज नहीं आती है। आप थोड़ा पीछे होके आराम से बोलिए। ये जो बिहार की जो आज की जो क्रांति हुई है, अरे मनोज जी मैं कैसे समझाऊं आपको? 11 को होगी, वो कांग्रेस को बिहार में मुंह दिखाने लायक भी नहीं। मनोज जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए पहले। चलिए सिग्नल चला गया मनोज लाल दास मनु का। मुझे लग रहा है 5G ठीक से काम नहीं कर रहा बिहार के अंदर। कोई बात नहीं, सीधे चलते हैं। हमारे साथ मुकेश रंजन जी है, वरिष्ठ पत्रकार। मुकेश रंजन जी, आज के इस वोटिंग पैटर्न को आप किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे? आपको क्या संकेत निकलता हुआ दिखाई देता है आज के बढ़े हुए इस वोटिंग परसेंटेज से? देखिए दीपक जी, हम यदि कन्वेंशनल विजडम पे जाएं तो यदि वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से इस बार बढ़ा है तो इसका मतलब ये इंडिकेशन समझा जाता है कि ये जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ हुआ है। ये लेकिन कन्वेंशनल विजडम है, पर पिछले कुछ वर्षों में इसको चेंज होते भी देखा गया है। ये प्रो इनकम्बेंसी में भी गया है। सो अभी एकदम से ये कहना कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है, ये मत प्रतिशत किसके फेवर में है, ये अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज तो है कि बीजेपी जेडीयू अपने 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी को भी तो फाइट कर ही रही है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं बिहार में जो कि सरकार के खिलाफ भी जाती है। पर जो सबसे पहले जो ये जो जंगल राज का कॉन्सेप्ट है, ये जंगल राज का जो चस्पा लगा हुआ है आरजेडी के ऊपर, तो उसमें मुझे लगता है कि उसको तोड़ पाना मुश्किल है। और सबसे ज्यादा जो मुझे लग रहा है कि ये जो 10,000 रुपये का जो महिलाओं को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, उसका इम्पैक्ट हम तो दिन में देख रहे थे। उसका इम्पैक्ट महिलाओं के बढ़ चढ़ के वोट करने में वो बहुत बड़ा फैक्टर मुझे दिख रहा है। तो ये बात सही है कि महिलाएं और युवा ये दो बहुत बढ़ चढ़ कर आए हैं इस बार वोट करने, और इसी के कारण ये जो वोट प्रतिशत है 57% से ऊपर आज तक मतलब 1952 के चुनाव से लेकर आज तक, पिछले चुनाव तक कभी नहीं हुआ था। ये 60% का जो आंकड़ा इन लोगों ने पार किया है, जो बिहार की जनता ने वोट करके पार किया है, ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये बहुत ऐतिहासिक होगा, और ये कहीं एक नया रास्ता शायद बिहार को दिखा पाए। क्योंकि आपको ये नहीं भूलना होगा कि जो अवेयरनेस कैंपेन जो 2.5-3 साल का प्रशांत किशोर का बिहार के गांव-गांव गली-गली घूम-घूम कर जो अवेयरनेस उन्होंने क्रिएट किया था, ये शायद उसका भी इंडिकेशन है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर थे। और दूसरा ये हो रहा है कि पिछले 2-3 चुनावों से देखिए वायलेंस कम होता है तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। और यहां पर मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई दूंगा कि उन्होंने वायलेंस पिछले 2-3 चुनावों से वायलेंस बहुत कम हुआ है, जिसके कारण महिलाएं और जो युवा हैं वो बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है